तो आप वीडियो का टाइटल देख के तो समझ गए होगे कि आज हम किसके ऊपर बात करेंगे। राइट नाउ आप मेरे अभी बाल देख रहे होगे तो मैंने बज़ कट करा रखा है। और मैं बज़ कट क्यों करवाता हूँ और ये क्यों ज़रूरी है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे कि किस तरीके से मेरा हेयर लॉस हुआ एंड मैंने किस तरीके से उसको 6 महीने के अंदर ठीक कर लिया। तो आज से जस्ट 7 या 8 महीने पहले मेरे बाल बहुत लंबे होते थे। लाइक मैं अपने बालों को पीछे रखता था और हेयर बैंड का यूज़ करता था। एंड इवन जब लोग भी मेरे बालों को देखते थे ना तो कहते थे कि यार अनुज तेरे बाल तो तू 24 साल का हो गया लेकिन तेरे बाल स्टिल वैसे के वैसे ही हैं। एंड शायद से मुझे उनकी नज़र लग गई जल्दी। एंड 1-2 महीने में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेरे जो बाल थे वो बहुत तेज़ी से झड़ने लगे और थिन होने लगे। फर्स्ट टाइम नोटिस मेरे फ्रेंड ने किया था जब मैं उसके घर पे था एंड सोफा पे अपने शूज़ पहन रहा था नीचे झुक के। एंड उसने मेरे क्राउन एरिया पे नोटिस किया एंड उसने कहा कि अनुज शायद से तू गंजा हो रहा है क्योंकि तेरे पीछे से तेरे बाल जो हैं वो झड़ रहे हैं। उसके कुछ दिनों बाद फिर मैं खुद से नोटिस करने लगा। लाइक जब मैं बेड पे सोता था और जब मैं सुबह उठता था तो मैं देखता था कि जो मेरा बेड है वो मतलब कि जगह जगह बाल पड़े होते थे। एंड जब मैं नहाने जाता था या फिर ऐसे नॉर्मली बाल भी फेरता था अपने हाथों से तो मेरे उंगलियों में मैं देखता था ना कि जो मेरे बाल थे वो हमेशा यहाँ अब मेरे उंगलियों में फंसे रहते थे। एंड सही बताऊं तो जो ये हेयर लॉस वाली जो सिचुएशन थी ना, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा नाइटमेयर था। क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा भी हेयर लॉस हो सकता है, वो भी इस एज के अंदर। मैं रात भर यार सोता नहीं था सिर्फ इस टेंशन के अंदर कि यार मैं गंजा हो रहा हूँ धीरे धीरे या गंजा हो जाऊंगा या फिर मेरे जो लुक्स हैं वो खराब हो जाएंगे। क्योंकि देखो यार बाल तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। मैं रात रात को यूट्यूब पे जाता था, सर्च करता था कि मैं कैसे अपने हेयर लॉस को रोक सकता हूँ। एंड आपको पता है कि यूट्यूब पे कितने महान लोग बैठे हुए हैं। कोई कहता था कि ये ऑयल लगाओ, कोई कोई पता नहीं कौन कौन से देसी से नुस्खे नुस्खे देते थे। कोई कहता था ये खा लो तो आपके बाल ठीक हो जाएंगे। तो मुझे पता था कि इन सब से काम नहीं होने वाला है। कुछ दिनों के बाद मैंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया एंड मैंने सोचा कि मुझे किसी डर्मोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और दिखाना चाहिए अपने बालों को। तो मैंने एक डर्मोलॉजिस्ट सर्च किया प्रैक्टो से एंड मैं उनके पास गया। तो मैंने उनसे सबसे पहले रीज़न पूछा कि मेरे हेयर लॉस हो क्यों रहा है, मेडिकेशन क्या थी मेरे बालों की, मैंने कैसे उसको ठीक किया, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको रीज़न जानना जरूरी है। तो उन्होंने रीज़न बताया कि देखो सबसे पहला रीज़न ये होता है, वो है हमारे जेनेटिकल रीज़न। अगर तुम लोगों के दादा या फिर पापा गंजे हैं तो तुम भी गंजे हो गए ही होगे, ठीक है, तुम इसे रोक नहीं सकते हो। बट मेरे सिचुएशन में ये था कि मेरे पापा के सर पे बाल अभी भी हैं बट मेरे बाल इस एज में क्यों झड़ रहे हैं। देन ही सेड कि इसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है, वो है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल। अब टेस्टोस्टेरोन लेवल कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैं अपनी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। लाइक कि टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारे एक ऐसा फ्रेंड है ना जो हमें 10 चीज़ें प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी के अंदर। चाहे वो मसल्स हो, चाहे वो बियर्ड हो, चाहे वो अच्छा फेस हो, कुछ भी हो, टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट यही टेस्टोस्टेरोन लेवल मेरा यही दोस्त मेरे से एक चीज़ ले रहा था। अगर वो 10 चीज़ मेरे को दे रहा था तो एक चीज़ मेरे से ले रहा था, वो थे मेरे बाल। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। एंड मैंने डॉक्टर से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देन उन्होंने रीज़न बताया कि जब हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल की जब मात्रा बढ़ जाती है, जब हमारे जो टेस्टोस्टेरोन लेवल जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रोड्यूस करने लगता है हमारी बॉडी, तो हमारी जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है, उस एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन लेवल को डीएसटी के अंदर कन्वर्ट कर देती है। अब जो डीएसटी होते हैं ना, वो हमारे हेयर फॉलिकल्स पे जाके अटैक करने लगते हैं। और हेयर फॉलिकल्स वो चीज़ होती है जहाँ से हमारे बाल आते हैं, वो छेद होते हैं जहाँ से हमारे बाल आते हैं। तो जब ये डीएसटी अटैक करती है तो वो वहाँ के जो बाल होते हैं, वो जो फॉलिकल्स होता है वो डेड हो जाते हैं और वहाँ से फिर बाल आना बंद हो जाता है। तो इसी वजह से हमारे जो हेयर लॉस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैं बात करता हूँ मेडिकेशंस की कि कौन कौन सी मेडिसिन डॉक्टर ने सजेस्ट की और मैं कौन कौन सी मेडिसिन मैंने चलाया। तो सबसे पहले तो डॉक्टर ने मेरे को विटामिन D3 की गोलियां दी, क्योंकि जब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तब भी हेयर लॉस की जो पॉसिबिलिटीज है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जो दूसरी दवाई थी वो थी बायोटीन। अब बायोटीन भी हमारे जो हेयर ग्रोथ है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेन चीज़ ये है ना कि जो ये विटामिन D3 था और ये जो बायोटीन था वो आप नेचुरली भी अपने बॉडी के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। लाइक सुबह सुबह आप सनलाइट लेके या फिर अपने डाइट से कंप्लीट कर सकते हो ये सब चीज़ें। दो सबसे मेन मेडिकेशन थी जो डॉक्टर ने मेरे को सजेस्ट की। और इवन जब आपका भी हेयर लॉस हो रहा है और जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो भी आपको यही सजेस्ट करेंगे, साइंस राइट।
एंड मैनोक्सिडिल। अब फाइनस्टाइड क्या होता है? फाइनस्टाइड ये कैप्सूल्स होती हैं, वो मे बी आपको कैप्सूल के तौर पे दें डॉक्टर आपको। ये आपके जो एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन लेवल आपके शरीर में बढ़ रहे हैं ना, वो आपको कंट्रोल कर देगा। इसके थोड़े से साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे मैंने बताया कि वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देगा, तो मे बी कुछ हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं आपके बॉडी के अंदर। एंड दूसरा है मैनोक्सिडिल। मैनोक्सिडिल क्या करता है? आपके हेयर को रीग्रो करने में हेल्प करता है। तो जब मैंने ये मेडिकेशन जब मैंने चलाना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि 1 महीने में मेरे जो बाल थे वो और तेजी से झड़ने लगे, हेयर लॉस और तेजी से होने लगा। जब मैंने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा इट्स अ नॉर्मल थिंग, जब आप मैनोक्सिडिल यूज करते हो तो आपका जो बाल है वो थोड़ी थोड़ी दिनों के लिए झड़ना और तेज हो जाता है। फिर मैंने उसको ऐसे कंटिन्यू किया, 6 महीने तक कंटिन्यू किया, एंड मेरे जो हेयर लॉस था वो 90% तक रुक गया था, एंड मेरे बाल भी वापस से रीग्रो हो चुके थे। तो सबसे मेन मेरा मोटिव ये है इस वीडियो का कि अगर आपको अभी राइट नाउ हेयर लॉस हो रहा है, अगर आप राइट नाउ अंडर 20s हो या 23-24 के भी हो ना, और आपको दिख रहा है कि आपका हेयर लॉस हो रहा है, तो भाई प्लीज यूट्यूब पे मत जाओ, यूट्यूब पे ये फॉर्मूलाज एंड मत देखो किसी की वीडियोस। डायरेक्ट आप पहुंच जाओ डॉक्टर के पास। डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा 700-800 रुपये आपसे कंसल्टिंग फी आपसे चार्ज करेगा, एंड वो आपको बता देगा कि आप में क्या कमी है और आपका मेडिकेशन चालू हो जाएगी। क्योंकि राइट नाउ अगर आप अपना हेयर लॉस नहीं रोका ना, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके लुक्स खराब हो जाएंगे, आप मेंटली बहुत ज़्यादा आप वीक हो जाओगे। क्योंकि देखो यार, अगर हमारे बाल ही नहीं होंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी नीचे गिर जाएगा, है ना। एंड तुम लोग को ये भी बता दूं कि जो भी मैंने मेडिकेशन इस वीडियो के अंदर बताई है, तुम खुद से मत लेना उसे, पहले डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर तुम्हें खुद से सजेस्ट करेगा, ठीक है। एंड तो यही था यार मेरे पूरे वीडियो का मोटिव। एंड ये मैं चैनल इसलिए बनाया ताकि मैं आप लोग को इम्प्रूव कर सकूं। मेंस इंप्रूवमेंट टिप्स के ऊपर ही मैंने ये पूरी चैनल को क्रिएट किया है। तो अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तब तक मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।